आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज के बाद दरभंगा की राजनीति की फिजा बदलने वाली है। हम इसलिए कह रहे हैं कि मुकेश सहनी जब दरभंगा पहुंचे हैं आईटी सेल की बैठक में, उन्होंने अंदर से ही टिप्स दे दिया है। और हमारे साथ बद्रीपुर में हैं जिनकी पीठ थपथपाई है कि आप तैयारी करो। पीठ थपथपाई है आपकी मुकेश जी ने, क्या पीठ थपथपाई है? हमारे पार्टी के शीर्ष नेता आज यहाँ आईटी सेल का जो एक सम्मेलन सा प्रशिक्षण शिविर है उसमें शिरकत किए हैं और उनका ये निर्देश है कि आप दरभंगा शहरी सीट को वीआईपी पार्टी के लिए तैयार करें। फिर उम्मीदवार कौन होंगे ये समय पर वो निर्णय लेंगे। क्या कीजिएगा, मतलब वीआईपी पार्टी के लिए बूथ स्तर पर तैयारी करवा लीजिएगा अभी से? जी, एकदम निश्चित तौर पे दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के लिए बूथ स्तर पे आईटी सेल के द्वारा पूर्ण रूप से इसकी तैयारी होगी। निर्णय जो हो, हमारे जो माननीय नेता हैं माननीय मुकेश सहनी जी, उनका जो निर्णय होगा उसको पार्टी के सभी लोग मानते हैं, मानेंगे, हम लोग भी मानेंगे। क्या हिंट्स दिए हैं? ओम प्रकाश खेरिया के लिए खतरा बने हैं आप या संजय सरावगी के लिए खतरा बनेंगे? अब ये कैसे कहा जाए, वो तो समय बतावेगा कि खतरा क्या होता है। अगर हमें तो अभी कहा गया है कि आप सीट की तैयारी करें, वीआईपी पार्टी के लायक सीट को तैयार करें, फिर उम्मीदवारी की बात होगी। क्या लगता है, अगर अलायंस तो होगा ही किसी न किसी से, राजद से की तरफ ज़्यादा मोह लगता है? जेड प्लस सुरक्षा भी मिल गई है तो कवायद हो रहा है कि बीजेपी किसे भी जुड़ सकती है क्या? अब ये तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें, चूँकि उनके पिताजी की हत्या की गई थी, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने उन्हें सुरक्षा प्रदान किया है। लेकिन अभी तो हम लोगों का महागठबंधन से समझौता था पिछले विगत लोकसभा चुनाव में, और आगे भी संभावना है कि उसके साथ ही समझौता रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल के आइडियोलॉजी के साथ चलेंगे आप? जी, महागठबंधन का जो ये समझौता है जो विगत चुनाव से चला आ रहा है, अभी तक तो यही है। आगे जो निर्णय हमारे नेता लेंगे उसको क्या लगा, राजद के साथ तो आपने चुनाव लड़े, लोकसभा में कहीं नहीं जीते, तो क्या लगता है कि इस बार उसे सीख लेकर के बीजेपी की तरफ भी आने का संभावना हो? ये तो हमारे नेता निर्णय लेंगे, वो बताएंगे। इस संदर्भ में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। प्रयास तो यही होगा कि हमारा महागठबंधन के साथ समझौता है तो उनके साथ ही रह करके चुनाव लड़ें। तो बता दें बद्रीपुर में हमारे साथ, और जान लीजिए कि इस बार मुकेश सहनी की जो रणनीति दरभंगा में काम कर रही है उसे ओम प्रकाश खेरिया सहित संजय सरावगी दोनों के दिमाग खटकने लगे हैं कि आखिर किसके साथ समझौता होगा। अगर राष्ट्रीय जनता दल के समझौता होगा तो क्या तेजस्वी यादव दरभंगा शहरी विधानसभा सीट वीआईपी को देंगे? बड़ा सवाल। देखते रहिए बिहार 45। देखिए, आज वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी दरभंगा पहुंचे हैं और आईटी सेल की बैठक की है। आईटी सेल की बैठक का मतलब समझिए कि बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए मजबूत करना है, तैयार करना है। एक तरफ दिखा दीजिए कितने यहाँ पर कार्यकर्ता हैं जो कि आईटी सेल के पूरे हैं, और इन लोगों को दिया जा रहा है ताकि आप लोग अपने क्षेत्र में जाकर के काम करें। सभी ये वीआईपी के जो आईटी सेल के जो युवा हैं उन लोगों के कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, क्योंकि सामने प्रशांत किशोर भी आईटी सेल को मजबूत कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल भी कर रही है, भाजपा भी कर रही है, जदयू भी कर रही है। इस परिस्थिति में हमारे साथ ललित जी है। ये बताइए कि ये आईटी सेल को मजबूत करने का क्या मतलब है? क्या आईटी सेल का मजबूत करने का उद्देश्य मेरा है कि हमारी अपनी पार्टी का विचारधाराओं को जन जन तक आईटी सेल के माध्यम से पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। और मैं उन युवाओं को ट्रेंड करना चाहता हूं, चूँकि आज के डेट में ये आईटी सेल जो सूचना प्रौद्योगिकी सेल है उसमें एक एक नौजवान को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि बहुत आदमी इससे लोग पैसे भी कमा सकते हैं। पैसे कमाने का एक जरिया भी है कि छोटे छोटे वीडियो बना के भी उसको ट्रेंड करके लोग पैसे कमाते हैं। हमारे ग्रामीण युवा हो, शहरी युवा हो, सभी लोग इसका एक जरिया है। उसे जागरूक करना, उनको मोटिवेट करना, उनको ये सूचना के क्रांति की ओर अग्रसित करना, और उन जिनको अगर बढ़िया से चलाने नहीं आ रहा उसको ट्रेंड करना, और हमारी पार्टी का एक एक विचारधाराओं को एक दूसरे कनेक्टिविटी लाने के लिए हम लोग ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि ये
पहले चर्चा थी लोकसभा में कि अगर मुकेश सहनी भाजपा के साथ जाते तो ज़्यादा सीट जीत सकते, लेकिन सीट नहीं जीते एक भी। तो इस बार भी वही रणनीति होगी, या आप जो लोग हैं यहाँ पर जो IT सेल के हैं, इन लोगों के विचार को भी सुनिएगा? जी नहीं, हम सभी के विचार को सुनते हैं, उसके बाद अपना हमारे जो पार्टी है उसके बाद काम करती है। तो हम लोग अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लोग मजबूती से महागठबंधन के साथ हैं और महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है, आप IT सेल में हैं? हम तो जिला सचिव है युवा का, BIP पार्टी दरभंगा से, मेरा नाम हुआ विवेक कुमार। तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव हार गए, पार्टी में 70% लोग कहते थे बीजेपी के साथ? देखिए, चुनाव है, हार जीत होती रहती है। हमारा जो वोट बैंक है हमारे साथ है, जो हम लोग निषाद समाज प्लस अति पिछड़ा समाज हैं, SC ST आदिवासी सभी लोग हमारे साथ हैं, और हमारी पर्सनल वोट बैंक 14% है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और हम लोग सभी लोगों को मिला करके चल रहे हैं। और अभी जो युवा साथी IT सेल से जुड़े हैं, इसमें सभी समाज, सभी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो गरीब हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, स्वर्ण हो, सभी समाज को साथ लेकर के हमारे आदरणीय मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह बिहार वो चल रहा है, पूर्व मंत्री जी, और हम लोग युवा साथी जितने भी है कंधा से कंधा मिला करके उनके साथ हैं। तो चलिए हम आपको दिखा दें। देखिए, ये IT सेल की बैठक है, यहाँ कई ऐसे कार्यकर्ता हैं। क्या लगता है कि इस बार मुकेश सहनी क्या संदेश दिए, क्या संदेश दे रहे हैं? IT सेल में आप? जी, हम लोग IT सेल में हैं। क्या काम? हम लोग IT सेल में हैं, और हम लोग IT सेल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, अपने पार्टी को आगे ले जाएंगे। और हम लोग चाहते हैं कि हमारी पार्टी बहुत आगे निकले, और हमारे पार्टी के पक्ष में अभी बहुत सारा न्यूज़ चैनल है जो हमारे पार्टी की बातों को नहीं रखता है। इसीलिए हम सभी कार्यकर्ता ने ठाना है कि हमारा जो पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, उनके द्वारा जो जनता के बीच जो खबर है उनको जनता के बीच पहुंचाना है अपने सोशल मीडिया के मार्फत से। लोकसभा में सीट नहीं मिल पाया, तो क्या लगता है उससे आप लोगों को थोड़ा सा उत्साह कम हुआ? जी नहीं, कोई उत्साह कम नहीं हुआ है। हम लोगों को 3 सीट मिला था। चुनाव है, हार जीत लगे रहता है, लेकिन हम लोग नहीं जीते, उससे हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोगों ने विपक्ष को जहाँ 1 सीट पिछले बार महागठबंधन को मिला था, इस बार उनको जो है 9 सीट हमारे पार्टी को मिला। इस उपलब्धि बड़ी क्या हो सकती है हम लोगों को। तो देखिए, यहाँ पर मुकेश सहनी के लिए सभी IT सेल के लोग थे, और यहाँ लगातार इन लोगों को इसलिए टिप्स दिए जा रहे हैं कि आप इस प्रशिक्षण के माध्यम से आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि एक बड़ा सवाल है कि लोकसभा में जिस तरह सही तरीके से कार्य नहीं कर पाए, या इनको ज़्यादा सीटें नहीं मिली, या सीट मिली ही नहीं, इससे ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता था। इसे लेकर के अब मुकेश सहनी ने नई रणनीति के तहत युवाओं को तैयार कर रहे हैं। इन युवाओं को बता रहे हैं कि कैसे विधानसभा चुनाव में जाएं, और विधानसभा चुनाव से पहले प्रत्येक गांव में जा कर के टीम बनाइए, और जो खबर है मुकेश सहनी का वो सामने लाइए, ताकि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीट है। अब सवाल ये है, क्या मुकेश सहनी बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर राजद के साथ? ये अभी भी एक बड़ा सवाल है, जो चुनाव से 1 महीना पहले तक ये सुर्खियों में छाया रहता है। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हम मुकेश सहनी से भी बात करेंगे। धन्यवाद।